बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी आज आपको लेके आई हूँ जी अपने गांव टिला जोगियाँ। और ये जी इस गांव का नाम है भेट और ये टिला जोगियाँ का ही हिस्सा है। और ये जी मेरा नानका गांव है। और अभी काफ़ी अरसे के बाद मैं भी यहाँ आई हूँ। तकरीबन हो गए हैं मुझे भी 16-17 साल हो गए हैं, या शायद उससे ज़्यादा टाइम ही हो गया है। क्योंकि जब मेरी नानी माँ की डेथ हुई थी तो उसके बाद मामू वगैरह शहर वाली साइड पे मूव कर गए थे, तो फिर इस वजह से आना जाना ज़रा ना कम हो गया था। तो अभी मामू जो हैं वो ख़ुद भी काफ़ी कम ही जाते हैं। पहले ये होता था कि स्टार्ट में बहुत ज़्यादा जाते थे, बच्चे छोटे थे तो चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन अभी मामू जो है वो बीमार होते हैं और फिर बच्चे अपने अपने बिज़ी हो गए हैं, कुछ की शादियाँ हो गई हैं, कुछ अपने कारोबार में बिज़ी हो गए हैं। तो इस वजह से फिर जो है ना उनका भी बहुत कम आना जाना होता है। तो घर जो है वो हमारा बंद है, तो अभी चल के देखते हैं कि जी घर की कैसी हालत है। और अभी तकरीबन हम लोग गांव पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चला। रास्ते में बातें करते हुए, गप्पे मारते हुए, बच्चे एंजॉय करते हुए, बिल्कुल भी नहीं पता चला। जी हम लोग गांव पहुंच चुके हैं और तकरीबन हमें 1.5-2 घंटे लगे थे यहाँ पहुंचने में। तो रास्ते में एंजॉय करते हुए आए हैं, बिल्कुल वक्त का पता ही नहीं चला है और पहुंच गए हैं जी। और मौसम जो है वो भी काफ़ी मज़े का है, धूप निकली हुई है और बच्चे ऐसे भागते हुए जा रहे हैं जैसे इनको घर का रास्ता मालूम है, हालांकि ये सारे फर्स्ट टाइम आए हुए हैं। तो चलें जी आपको गाँव की लुक दिखाते हैं एक। और वो सामने जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना वो है जी टिला जोगियाँ। और ये जो ग्रीनरी मखसूस नज़र आ रही है ना, ये हमारे गांव की ख़ास पहचान है। ये पौधे आपको पूरे गांव में नज़र आएंगे और एक जैसे पौधे जो है ना वो हमारे पूरे गांव में है। अच्छा, यहाँ पे एक मखसूस पत्थर जिससे ये घर वगैरह बनते हैं और मुख्तलिफ़ जगह पे यूज़ होते हैं, तो वो इस गांव की जो है ना वो एक ख़ास पहचान है, बड़े बड़े पत्थर और ये वाले पौधे। तो चलें चलते हैं, आपको घर की तरफ लेके चलते हैं। और ये एरिया देख के ना मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि ये एरिया बिल्कुल वीरान वीरान सा है। हालांकि जब हम छोटे होते थे ना तो उस वक्त यहाँ पे गंदम के और मकई के खेत जो थे ना वो उगा करते थे, क्योंकि मामू वगैरह उस वक्त होते थे, ज़ाहिर बात है। तो अभी तो ज़ाहिर बात है वो है ही नहीं है, तो ये बिल्कुल एरिया वीरान सा लग रहा है। अच्छा, ये वाला जो घर है ना ये मेरे बड़े वाले मामू का है। उनकी फैमिली भी जो है वो भी शहर वाली साइड पे मूव कर चुकी है, तो इस वजह से उनका घर भी बंद है। और ये जो घर है ना ये हमारे छोटे मामू का है और जो हमारी नानी माँ का घर है ना ये वो है। तो चलें जी आपको दिखाती हूँ। और इस वक्त मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद अब मैं देख रही हूँ और मुझे बिल्कुल ना इस वक्त ख्वाब ख्वाब सा लग रहा है कि मैं बिल्कुल कोई ख्वाब देख रही हूँ। तो यहाँ पे ये सामने जो लकड़ियाँ नज़र आ रही है बिल्कुल पहले भी ऐसी ही थी, लोग इकट्ठी करके रख देते थे जलाने के लिए, तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। और ये जो मेरे बड़े वाले मामू हैं उनके घर का फ्रंट है। अच्छा, इनके घर की हालत भी काफ़ी ख़राब लग रही है, दरवाजे शाजे ख़राब हैं और खिड़कियाँ जो है उनकी जाली वगैरह ख़राब हुई हुई है। उनको भी लगता है काफ़ी टाइम हो गया यहाँ आए हुए। और ये है जी हमारी नानी माँ का घर और काफ़ी टाइम से ये भी बंद है क्योंकि मामू को भी काफ़ी टाइम हो गया इधर आए हुए। और अभी ताला लगा हुआ था तो मामू अब गए हैं चाबी लेने के लिए। मामू हमारे साथ ही आए थे, तो उन्होंने जो है ना इसकी ताले की चाबी इधर ही जो उनके मतलब गांव में जो लोग रहते हैं ना उनको दी हुई थी, ताकि पीछे से दरवाज़ा खोल के देख शेख सकें। लेकिन खैर अंदर गए हैं तो तब भी हालत ऐसी नहीं लग रही थी कि किसी ने कोई देखभाल वगैरह की हो। बहुत ज़्यादा अंदर गंद था और घास थी ऊंची ऊंची सी। तो चलें आपको दिखाती हूँ। इस वक्त बच्चे जो है ना हैरान होकर सारे देख रहे हैं इधर उधर। All I want
अच्छा, ये जो है ना, ये घर का बड़ा वाला कमरा है, मेन कमरा। और इस कमरे में ना 2 स्टोर रूम हुआ करते थे। एक ये वाला स्टोर रूम और एक इसके बिल्कुल सामने वाला स्टोर रूम हुआ करता था। और यहाँ पे जी बस इस वक्त मैं इसकी हालत देख के बड़ा हैरान हो रही थी कि इस घर की हालत क्या हो चुकी है। और बिल्कुल इसका जो कमरे का छत था ना, वो तो खैर गिर चुका था, लेकिन स्टोर रूम की हालत जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। छत इसका तो था, लेकिन इसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, मरम्मत के काबिल था भी ये। तो ये वाला जो है ना कमरा, इसकी तो छत है बिल्कुल गिर चुकी थी। अच्छा, और वो एक सामने जो है ना, ये वाला एक स्टोर रूम हुआ करता था। ये बड़ा एक कमरा होता था, इस कमरे के अंदर ना 2 स्टोर रूम हुआ करते थे। तो इसकी दीवारों की हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और दरवाज़ों की भी बस कुछ ऐसा ही हिसाब था, दीमक वगैरह ने चाट लिया था। काफ़ी ज़्यादा हालत जो थी ना वो ख़राब हुई हुई थी। और ये है जी किचन का एरिया। यहाँ पे जी किचन काफ़ी टाइम के बाद मतलब उन्होंने बनाया था। एक ये बाहर ओपन किचन बना हुआ था और एक जो था ना अंदर दूसरा बड़ा वाला किचन बना हुआ था, लेकिन उसकी हालत जो है ना वो भी काफ़ी ख़राब थी। तो चलें वो भी आपको दिखाती हूँ। ये है जी उसकी खिड़की, और इसकी भी लगता है पीछे से छत वगैरह गिरी हुई है, क्योंकि अंदर रोशनी सी लग रही थी। लगता है कि इसका पिछला हिस्सा जो है ना वो गिर चुका है। और बच्चे जो थे बस वो भूख भूख का शोर मचा रहे थे कि जल्दी से खाना लगाओ। तो बस ये बस चारपाइयाँ वगैरह यहाँ पे रख रहे थे, क्योंकि चारपाइयाँ अंदर इस वाले कमरे में रखी हुई थी। ये कमरा था, ये भी मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह रखी हुई थी। तो जब चारपाइयाँ वगैरह निकालने लगे हैं तो बीच में से छपकिली निकली है। एक चारपाई के ऊपर चढ़ी थी, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम के बाद आए हुए थे। तो वैसे भी अगर कोई कमरा 2 दिन भी बंद रखे तो छपकिलियाँ तो अपनी जगह बना लेती हैं। तो बच्चे उछल के ना पीछे हो गए थे। तो ये है जी सहन का एरिया। ये सामने सीढ़ियाँ थी, लेकिन सीढ़ियों की हालत भी बहुत ख़राब हुई थी। मतलब उन पे चढ़ नहीं थे सकते, क्योंकि किसी टाइम पे उनके गिरने का खतरा था। और यहाँ पे जी घास ही घास। उसके बाद जी फिर हम थोड़ी देर के लिए पहले बाहर आए थे, बच्चों को बाहर का चक्कर लगवाया। उसके बाद जी फिर हम अंदर गए थे, खाना वगैरह इनको दिया। खाना वगैरह हम लोग घर से बना के लेके आए थे। तो आपको दिखाती हूँ कि क्या हम लोग लेके गए थे। अभी जो है ना आपको यहाँ से गांव के एक लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी हर तरफ आपको ना सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा जी। हाँ, ये है हमारा प्यारा गांव, टिल्ला जोगियाँ। हमारा गांव बहुत खूबसूरत है। चलो, मामा बकरियों को हाथ लगाते रहे। ये बेर है, हैं बेर? हाँ, ये पेड़ है। आओ तारे नहीं लगे तो कोई नहीं हुए, लगे हुए हैं। मैं देख। हाँ ये भी देखो, ये भी बेर का दरख्त है। आओ तारे 3-4 चल। किधर कितनी प्यारी हवा चल रही है, मौसम बहुत मज़े का। बकरियाँ देखो, बकरियाँ भागी। हेलो हेलो। आओ मामा को हाथ लगाए। मैंने लगा रही, ये देखो, ये नहीं, ये बेर का नहीं है, ये पेड़ नहीं है। बेर लग रही। ये देखो कांटों वाली छाने। चलो आओ इधर से काटते हैं पेड़। ओए किधर चली गई हो? जी।
बाहर हम लोग थोड़ी देर के लिए घूमे, उसके बाद जी फिर अंदर आ गए थे कि पहले कुछ खा पी लिया जाए, फिर उसके बाद जी बाकी घूमेंगे। तो यहाँ पे जी बस बच्चों को हाथ वगैरह धुला रहे हैं, और हाथ धुलाने के लिए जी कोई साबुन वगैरह नहीं मिल रहा था, तो मुझे याद आया कि मैंने अपने बैग में जो है ना पेपर सोप रखा हुआ था, तो ये काफ़ी काम आया और ये काफ़ी रीज़नेबल भी पड़ता है प्राइस के लिहाज से भी, और दूसरा ये है कि कैरी करने के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बच्चे इसी एक्साइटमेंट में हाथ धो रहे थे, सारे छोटे भी और बड़े भी, कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। बस हाथों को थोड़ा सा गीला करना है, उसमें ये छोटे से 2-3 पीस रख लें और फिर बस इसको ज़रा सा रब करें तो इसकी झाग सी काफ़ी सारी बन जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है सफ़र के लिए। तो अभी बस बच्चों को हम हाथ वगैरह धुला रहे थे, उसके बाद जी फिर हमने आग जलाई, क्योंकि पानी का भी आग का भी कोई इंतज़ाम नहीं था, तो हमने फिर जो है ना लकड़ियाँ वगैरह जलाई, और हमारे साथ जो है ना वो गाँव की एक आंटी थी, तो वो आ गई थी, जैसे घर खुला था ना वो हमारे साथ आ गई थी, तो उन्होंने फिर लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी की, तो फिर आग वगैरह जलानी शुरू की। इसको कवर ना डालना है उसमें। हेलो खाना खा लो। फाइनली जी खाना हमारा गर्म हो गया है, और मैंने बड़ी मुश्किल से गर्म किया था, क्योंकि हम लोग जो है ना बड़ी चम्मच लाना ही भूल गए थे, तो छोटी चम्मच से हिलाना ज़रा मुश्किल था। है काम चल गया हमारा। तो अभी बस जी बच्चे जो हैं वो खाना कुछ खा चुके हैं और कुछ बैठ के खा रहे हैं, तो बस अभी बड़े हम लोग खाने लगे हैं, और खाने में हम लोग चावल और पास्ता लेके गए थे। क्यों दूर गए थे? खाना खाने के बाद जी बच्चों का दिल था कि फ़ौरन जो है हमें गांव की सैर को लेके चलें, लेकिन हमने सोचा कि पहले चाय वगैरह पी लें और फिर उसके बाद बर्तन वगैरह समेट के गाड़ी में रख दें, तो फिर आराम सुकून से हम लोग गांव की सैर करेंगे। उसके अलावा फिर हमने जाना था कब्रिस्तान भी, अपने नाना अबू नानी माँ की कब्र पे फातिहा करने के लिए। तो इस वजह से जी हमने फिर सोचा कि पहले चाय पी ली जाए, उसके बाद जी फिर एक ही दफ़ा घूमे फिरेंगे। झूठ बोला बुला दे, झूठ बोला था अंकल बुलाए, नहीं बोला अंकल बुला झूठ बोला था अंकल ने नहीं बोला। और ये एक कमरा था जिसमें से चारपाइयाँ वगैरह भी निकाली थी। इसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, और फ़र्श इसका काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, उस पर दीमक लगी हुई थी, और सामान भी इसमें से काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। अच्छा, जो दूसरा कमरा था ना उसकी क्योंकि छत गिरी हुई थी, तो सारा सामान जो है वो सारा इधर ही शिफ्ट किया हुआ था। तो खैर इसकी हालत भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो ये देख के मुझे वो बचपन याद आ गया था मुझे अपना, कि जब हम लोग आते थे तो ये काफ़ी साफ़ सुथरा और इतना अरेंज हुआ करता था। तो अभी इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। खैर घर जो हैं वो बंदों से ही आबाद होते हैं, अगर बंदे मौजूद ना हो तो सारी बात है फिर घरों की ऐसी हालत हो जाती है। तो चलें जी, चाय हमारी रेडी हो गई है, और चाय जो है मेरी सिस्टर ने बहुत ही मज़े की बनाई थी, सारी थकावट दूर हो गई थी सफ़र की। माजी वो बाबा अच्छा
सांप की केचुई यहाँ पे जी कुएं के अंदर ना सांप की स्किन नजर आ रही थी पत्थर के साथ चिपकी हुई। ये तो मैंने नहीं पहले देखी हुई। अंदर नहीं गई? आओ ना, अंदर तो आते हैं ना। चलें जी, अब गांव के दरबार में अंदर चलते हैं, अंदर सलाम करेंगे। उसके बाद जी फिर साथ ही कब्रिस्तान है, उधर नाना अबू नानी माँ की कब्र पर फातिहा पढ़ेंगे। उसके बाद जी चलेंगे वापस। और ये था जी हमारा आज का सफ़र, और मैं यहीं पे जी आपसे लेती हूँ इजाज़त, और हम भी जाने लगे हैं घर, और व्लॉग कभी करती हूँ साथ ही एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे जी हम लोग देने लगे हैं देसी आटा, और मैं लेने लगी हूँ जी आपसे इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।